बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल ट्राई एंड गेन। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 4। टॉपिक है हमारा डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन या फिर डाइपोल डाइपोल फोर्सेस। ठीक है, डाइपोल डाइपोल फोर्सेस क्या होती हैं, इनकी डेफिनेशन आपके सामने है। डाइपोल डाइपोल फोर्सेस आर अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन द पॉजिटिव एंड ऑफ वन पोलर मॉलिक्यूल एंड द नेगेटिव एंड ऑफ अनदर पोलर मॉलिक्यूल। अच्छा, सबसे पहले अगर मैं आपसे कहूँ कि ये मेरे पास कोई भी चीज़ है, ठीक है, कोई भी चीज़ आप ले लें, ठीक है, इसका मैंने नाम दे दिया ए और दूसरी ये है, इसको मैंने नाम दे दिया बी का। ठीक है, कोई भी दो चीज़ें ले लें, कोई दो एटम ले लें, ठीक है। आपको पता है कि हमारे इर्द गिर्द जितनी भी चीज़ें हैं वो न्यूट्रल हैं। ठीक है, न्यूट्रल का मतलब ये है कि उसके अंदर जितने नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज उसके अंदर जितने हैं उतने ही उसके अंदर नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज हैं। ठीक है, जितने नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज है उतने ही नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज हैं। आपको पता है जो पॉजिटिव चार्ज है उसको हम क्या कहते हैं, पॉजिटिव को हम कहते हैं प्रोटॉन, और जो हमारे पास नेगेटिव होता है, नेगेटिव को हम क्या कहते हैं, नेगेटिव को हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन होता है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है और जो पॉजिटिव होता है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज। ठीक है, अब इसका मतलब ये है, न्यूट्रल का मतलब ये नहीं होता कि उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। ठीक है, अगर मैं कहूँ ना कि ये चीज़ ए जो है वो ये पॉजिटिवली चार्ज है, ठीक है, अगर मैं कहूँ ए पॉजिटिवली चार्ज है तो इसका मतलब है सारे ए के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, इसके ऊपर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। अगर मैं कहूँ कि बी जो है वो नेगेटिव चार्ज है, इसका मतलब है बी के अंदर सिर्फ नेगेटिव चार्ज है, इसके अंदर कोई भी पॉजिटिव चार्ज नहीं है। ठीक है, और अब यहाँ पे अगर मैं कहूँ कि ये चीज़ न्यूट्रल है, ठीक है, ये चीज़ न्यूट्रल है, इसका मतलब ये नहीं कि इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, बल्कि इसका मतलब ये है कि इसके अंदर जितने पॉजिटिव चार्ज हैं इसके अंदर उतने ही नेगेटिव चार्ज हैं। हमारे इर्द गिर्द जितनी भी चीज़ें हैं सबके ऊपर चार्ज है। ठीक है, सबके ऊपर चार्ज है, लेकिन न्यूट्रल का मतलब ये है कि उसके पास जितने नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज है उतने ही उसके पास नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज है। यानी यहाँ पे अगर मैं कहूँ कि दो पॉजिटिव चार्ज हैं तो यहाँ पे कितने नेगेटिव चार्ज होंगे, दो ही नेगेटिव चार्ज होंगे। ठीक है, अगर मैं कहूँ कि चार पॉजिटिव है तो फिर नेगेटिव कितने होंगे, नेगेटिव भी चार्ज होंगे। इस तरह ये ओवरऑल क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। न्यूट्रल क्यों हो जाएगा, न्यूट्रल इसलिए हो जाएगा, आपको पता है जो ऑपोजिट चार्ज होते हैं वो क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, यानी अगर ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, ये दोनों एक दूसरे के करीब आएंगे और ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। और अगर मैं कहूँ ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, ये सिमिलर चार्ज है, ये रिपेल करेंगे, ये एक दूसरे से दूर जाएंगे। इसी तरह ये नेगेटिव और नेगेटिव क्या करेंगे, ये भी एक दूसरे से दूर जाएंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। ठीक है, अब आप देखें यहाँ पे अगर चार पॉजिटिव और चार नेगेटिव हैं, ठीक है, ये हर एक पॉजिटिव ने दूसरे नेगेटिव को अट्रैक्ट कर लिया और ये ओवरऑल क्या होगा, ये न्यूट्रल हो गया, उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। ठीक है, अब हमने यहाँ पे डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन में बात करनी है कि हमारे पास जो एक न्यूट्रल हमारे पास दो एटम हैं उनके दरमियान डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन किस तरह से होती हैं। आप ले, यहाँ पे मैं एक यहाँ पे ए और यहाँ पे दूसरा बी, ठीक है, इसको मैं नाम दे देती हूँ ए, दूसरे एटम को नाम दे देती हूँ बी। मैं कहती हूँ कि दोनों न्यूट्रल हैं। ठीक है, दोनों क्या है, दोनों न्यूट्रल हैं, यानी इसके पास अगर दो पॉजिटिव हैं, ठीक है, तो इसके पास कितने नेगेटिव होंगे, इसके पास दो ही नेगेटिव हैं। इसी तरह अगर मैं कहूँ कि जो दूसरा बी एटम है उसके पास दो पॉजिटिव और दो नेगेटिव हैं। ठीक है, दो पॉजिटिव और दो ही क्या हैं, दो ही नेगेटिव हैं। ठीक है, इसका मतलब है दोनों न्यूट्रल हैं। अब होता ये है कि दोनों ओवरऑल दोनों न्यूट्रल हैं, लेकिन अगर मैं कहूँ कि ये दोनों एक दूसरे के पास है तो दोनों ने इस तरह करना है कि जो ए है ना, ए ने अपने नेगेटिव वाले जो नेगेटिव चार्ज यानी जो इलेक्ट्रॉन है, नेगेटिव चार्ज रखने वाले पार्टिकल्स हैं, उसको इस बाउंड्री पे ले आएगा। क्यों ले आएगा, क्योंकि जो दूसरा एटम है, ठीक है, उसके पॉजिटिव इस बाउंड्री पे है। ठीक है, अब इन दो ये ए जो है ये अपने नेगेटिव को इस साइड पे ले आया है ताकि ये बी के पॉजिटिव को इस साइड पे जो है, ठीक है, उनके पास आ सके। ठीक है, अब आप देखिए दोनों अलग अलग एटम हैं, लेकिन दोनों ने अपने जो ऑपोजिट चार्ज रखने वाले पार्टिकल्स हैं दोनों को पास पास लेके आए। ठीक है, दोनों को पास क्यों लेके आए, ताकि दोनों एक दूसरे को थोड़ी देर के लिए एक दूसरे के पास आ जाए। जाहिर सी बात है यहाँ पे अट्रैक्शन तो नहीं होगी। अट्रैक्शन क्यों नहीं होगी, क्योंकि दोनों एटम ही डिफरेंट है। ठीक है,
और अगर न्यूट्रल की होने की बात है तो इसके पास न्यूट्रल होने के लिए अपने जो हैं वो पार्टिकल्स मौजूद हैं पॉजिटिव, ठीक है, और इसके पास भी नेगेटिव, दोनों अपनी अपनी जगह पे न्यूट्रल हो सकते थे, लेकिन दोनों ने अपने आप को इस तरह से अरेंज किया कि जो ये वाला था ना वो अपने नेगेटिव वाले लेके आया है इस साइड पे, ताकि ये पॉजिटिव वाले के इस साइड को लेके आए, ताकि ये दोनों एक दूसरे को आर्जी तौर पर टेम्पोरेली दोनों एक दूसरे के पास आ सके और एक फोर्स डिवेल्प हो, ठीक है। फिर यहाँ पे जो होगा, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे थोड़ी देर के लिए टेम्पोरेरी एक फोर्स डिवेल्प होगी, ठीक है। उस फोर्स को हम कहते हैं डाइपोल डाइपोल फोर्सेस, या फिर ये दोनों एक दूसरे के साथ थोड़ी देर के लिए इंटरेक्ट करेंगे, ठीक है, और उसको हम कहते हैं डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शंस, ठीक है, उसको हम कहते हैं डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। इसी तरह से आप देखें ये जो दूसरी साइड है, ये वाली साइड, ये यहाँ पे कोई दूसरा एटम के साथ जो है वो दूसरा एटम अपने पॉजिटिव पॉजिटिव की साइड पे लेके आएगा, ताकि ये वाले नेगेटिव उन पॉजिटिव के साथ अट्रैक्ट कर लें, ठीक है। ये बिल्कुल इस तरह से अगर मैं कहूँ कि ये पॉजिटिव, ये जो है ये यहाँ पे अपने ये पॉजिटिव और ये दूसरा अपना नेगेटिव इस साइड पे लेके आया, ताकि ये दोनों इस तरह से अट्रैक्ट कर लें, थोड़ा इंटरेक्शन हो इन दोनों के दरमियान। तो इसी टाइम क्या होगा, यहाँ पे जो अपना पॉजिटिव उसका इस साइड पे है वो क्या करेगा, वो किसी दूसरे के साथ कर लेगा जिसका नेगेटिव इस साइड पे होगा और पॉजिटिव इस साइड पे होगा, ठीक है। और ये नेक्स्ट जो है ये आगे किसी से करेगा जिसका नेगेटिव इस साइड पे होगा, पॉजिटिव दूसरी साइड पे होगा, ठीक है। इस तरह से इनका इंटरेक्शन होता है, इसको हम कहते हैं डायपोल डायपोल इंटरेक्शन। अगर आप इसकी डेफिनेशन देखें, डाइपोल डाइपोल फोर्सेस आर अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन द पॉजिटिव एंड ऑफ one polar molecule and the negative end of another polar molecule. These are much weaker than ionic or covalent bonds and have a significant effect only when the molecule involved are close together. ठीक है, अब वो ये कह रहा है कि जो डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शंस हैं ये बहुत वीक होते हैं, ठीक है। ज़ाहिर सी बात है, जो कोवलेंट होते हैं वहाँ पे तो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है, और कोवलेंट बॉन्ड जो होता है वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, उसको तोड़ना सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है। और जो आयनिक है वहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होते हैं, ठीक है, वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होते हैं, उसको तोड़ना भी मुश्किल होता है, ठीक है। लेकिन जो डाइपोल डाइपोल है ये कोई एक बॉन्ड नहीं है। आपने हमेशा ये बात याद रखनी है कि जो डाइपोल डाइपोल फोर्सेस हैं, दीज आर नॉट टाइप ऑफ बॉन्ड, दीज आर जस्ट इंट्रैक्शन फॉर सम मिनट, ठीक है। जो दो एटम्स हैं वो एक दूसरे के करीब आते हैं, दो मॉलिक्यूल जो हैं वो एक दूसरे के करीब आते हैं सिर्फ चंद सेकंड्स के लिए, ठीक है। और ये फोर्सेस सिर्फ उतनी ही देर के लिए कायम रहेंगी जब तक दोनों मॉलिक्यूल्स, दोनों पोलर मॉलिक्यूल एक दूसरे के पास हों। जैसे ही वो दूर होंगे सारा डिस्टर्ब हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसका जो पॉजिटिव है या फिर इसका नेगेटिव, ये जब डिस्टर्बेंस क्रिएट होगी, हो सकता है कि ये नेगेटिव अपना नेगेटिव इधर ले आए, पॉजिटिव इधर ले आए, ठीक है। उसकी वजह से जो सारा एक दूसरे के साथ उन्होंने एक अरेंज किया होता है, एक इंट्रैक्शन होता है, वो सारा डिस्टर्ब हो जाएगा, ठीक है। इस तरह अगर आप यहाँ पे एग्जांपल देखें तो एग्जांपल में बिल्कुल इसी तरह कि हाइड्रोजन जो है वो अपने पॉजिटिव चार्ज इस साइड पे ले आया, क्लोरीन अपने इस साइड पे ले आया, ठीक है। और इसी तरह अगर आप दूसरा हाइड्रोजन क्लोराइड का देखें तो उसमें क्या हुआ कि हाइड्रोजन अपने इस साइड पे पॉजिटिव चार्ज ले आया और जो क्लोरीन है वो इस साइड पे ले आया, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये पार्शल पॉजिटिव और पार्शल नेगेटिव चार्ज, ठीक है, यहाँ पे जो है अट्रैक्शन होगा, ठीक है। और इसी तरह और अगर आप इसकी सेकंड एग्जांपल देखें, यहाँ पे भी सेम इसी तरह है कि जो है वो आयोडीन और क्लोराइड का बॉन्ड उन्होंने दिखाया है, ठीक है। आयोडीन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव और क्लोरीन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। अब अगर आप ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, आप देखें कि क्लोरीन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, और जो दूसरा एटम है उसने क्या, दूसरा मॉलिक्यूल जो है उसने क्या किया, वो अपना पॉजिटिव चार्ज क्लोरीन के नेगेटिव चार्ज वाली साइड पे ले आए, ताकि यहाँ पे डाइपोल डाइपोल फोर्सेस क्रिएट हो सके फॉर सम मिनट सेकेंड्स। अगर आप इनकी थोड़ी सी प्रॉपर्टीज़ देखें तो वो ये है कि पार्शियल मॉलिक्यूल, पोलर मॉलिक्यूल जो हैं उनमें क्या होता है, पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है एक सिरे पे, और दूसरे सिरे पे, एंड का मतलब है सिरा, और दूसरे सिरे पे क्या होता है, दूसरे सिरे पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है, एक पे पॉजिटिव और दूसरे सिरे पे नेगेटिव चार्ज होता है। और नेक्स्ट वो बता रहा है कि जो पार्शियल पॉजिटिव एंड ऑफ पोलर मॉलिक्यूल इज डायरेक्टेड टू द पार्शियली नेगेटिव एंड ऑफ एनदर, ठीक है। जो पार्शियल पॉजिटिव है वो किसको अट्रैक्ट करता है, पार्शियल नेगेटिव वाले को अट्रैक्ट करता है। फॉर एग्जांपल इन आयोडीन क्लोराइड मॉलिक्यूल द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव क्लोरीन एटम बेयर द पार्शियल नेगेटिव चार्ज, ठीक है। ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन सा है, क्लोरीन जो है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है।
अगर आप 7वां ग्रुप देखें हैलोजन, उसमें सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन की है, ठीक है। फ्लोरीन के बाद क्लोरीन, अगर आप ऊपर से नीचे की तरफ मूव करें साइज बड़ा हो रहा है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी। बेयर द पार्शियल नेगेटिव चार्ज, द लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव आयोडीन एटम बेयर द पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है उसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है हमारे पास आयोडीन, ठीक है। आयोडीन जो है वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है। द पार्शियल पॉजिटिव आयोडीन एंड ऑफ वन ICl मॉलिक्यूल इज अट्रैक्टेड टू द पार्शियल नेगेटिव क्लोरीन एंड ऑफ अनदर ICl मॉलिक्यूल। वो यहाँ पे आपको ये बता रहा है कि अगर आप ICl की एग्जांपल देखें, वो कह रहे हैं कि आई जो है वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसके ऊपर आ गया पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। और जो क्लोरीन है, क्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसके ऊपर आ गया नेगेटिव चार्ज। अगर आप यहाँ पे इस एग्जांपल में देखिए, इस वाले पे, तो यहाँ पे आपको नजर आएगा कि जो आयोडीन है, ठीक है, वो पार्शियल पॉजिटिव इसके पार्शियल पॉजिटिव उसके ऊपर चार्ज है, और वो किसको अट्रैक्ट कर रहा है? दूसरे मॉलिक्यूल के पार्शियल नेगेटिव वाले को अट्रैक्ट कर रहा है। पार्शियल नेगेटिव वाला कौन है? क्लोरीन। क्लोरीन को अट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है। यानी आपने हमेशा ये बात याद रखनी है कि ऑपोजिट चार्ज वाले अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। और वहाँ पे बहुत थोड़े सेकंड्स के लिए, बहुत चंद सेकंड्स के लिए जो है वो एक फोर्स क्रिएट होगी, उसको हम कहते हैं डायपोल डायपोल फोर्स या फिर डायपोल डायपोल इंट्रैक्शंस, ठीक है। और ये बहुत वीक होती है, बहुत वीक होती है। ऐसा नहीं होता कि इन फोर्सेस को ख़त्म करवाने के लिए आपको कोई एनर्जी या फिर कोई बहुत ज़्यादा एनर्जी की अमाउंट प्रोवाइड करनी पड़े, बल्कि ये वक्त के साथ खुद ही ख़त्म हो जाती हैं, ठीक है। बहुत कम वक्त के लिए ये होती हैं, ठीक है। स्टूडेंट्स, ये था आज का लेक्चर। उम्मीद है कि आपको आज के लेक्चर की समझ आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तब तक अपना रखिए बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।